नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली के अंदर परचेज़ का एंट्री कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि टैली में सारा वाउचर्स के बारे में कि कौन कौन सा वाउचर किस तरह का होता है। तो उन्हीं वाउचर में से आज परचेज़ वाउचर हमने सेलेक्ट किया है कि परचेज़ का एंट्री कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। परचेज़ का एंट्री स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये टैली ओपन किया हुआ है, एक कंपनी खुला हुआ है। गेटवे ऑफ टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में यहाँ परचेज़ के लिए क्या बटन है, परचेज़ के लिए F9। हम लोग F9 बटन प्रेस कर सकते हैं या परचेज़ पे क्लिक कर सकते हैं। ये परचेज़ का वाउचर खुल गया। अब परचेज़ का वाउचर में एंट्री कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हमको ज़रूरत किस चीज़ का है। तो ज़रूरत है हमको एक स्टॉक का। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से बैक कर रहे हैं। स्टॉक के लिए हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। इन्वेंट्री इन्फो में गए, एक स्टॉक क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग परचेज़ करना चाहते हैं। स्टॉक एंट्री करने के पहले हम लोग यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट का मतलब कि स्टॉक को जिस चीज़ से काउंट किया जाता है उसका यूनिट मतलब मापक। तो यूनिट क्रिएट करते हैं, किलोग्राम का कुछ यूनिट बनाते हैं, तो इसमें केजी नाम का एक यूनिट क्रिएट कर दिए। केजी हो गया। अब इसमें हम लोग स्टॉक आइटम में चले जाएंगे और एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। एक ही स्टॉक आइटम पे बताते हैं, उसी बेस पे बाकी सब स्टॉक आइटम पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे स्टॉक आइटम एंट्री कर लेते हैं, राइस। यहाँ पे यूनिट हम लोग क्रिएट किए थे केजी। तो यूनिट्स में जाएंगे तो वहाँ पे केजी का ऑप्शन दिख रहा है। और भी कोई यूनिट रहेगा तो यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देगा, शो करेगा उस समय। तो अभी केजी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। रेट ऑफ ड्यूटी, जब टैक्स का कुछ एंट्री करना होगा तब रेट ऑफ ड्यूटी का जरूरत पड़ेगा, नहीं तो फिलहाल नहीं। क्वान्टिटी, यहाँ पे क्वांटिटी तब डालेंगे जब हमारे पास पहले से ओपनिंग बैलेंस मौजूद है। राइस अगर मौजूद है तब यहाँ क्वांटिटी डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। क्वांटिटी अभी यहाँ पे हम लोग छोड़ दे रहे हैं। एक्सेप्ट कर दिए। एक राइस नाम का एंट्री हो गया। अब इस राइस को हम लोग परचेज करेंगे। यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे हमको एक लेजर का ज़रूरत है, परचेज लेजर। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर्स जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एक परचेज नाम का लेजर, परचेज। ये अंडर ग्रुप एक रहेगा। ग्रुप में यहाँ पे पूरा लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिसमें से हम लोग यहाँ परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे। परचेज लेजर यहाँ पे लिस्ट में होगा, अल्फ़ाबेटिकल से रहता है P। देखिए परचेज लेजर, परचेज अकाउंट्स। परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लिए। इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड यस रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट यस ही रहता है। यस रहेगा जिसके कारण क्या होगा कि जब भी हम कुछ परचेज़ करेंगे तो हमारे पास स्टॉक बढ़ा हुआ दिखना चाहिए। अगर नो कर देंगे तो स्टॉक हमारे एंट्री का स्टॉक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस, परचेज़ में यहाँ पे हम लोग ओपनिंग बैलेंस को खाली छोड़ देंगे, ओपनिंग बैलेंस नहीं डालेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का एक स्टॉक तैयार हो गया, एक परचेज अकाउंट तैयार हो गया। अब हम लोग उस स्टॉक को परचेज़ करेंगे। परचेज़ करने के लिए अब यहाँ से वाउचर लेजर से बाहर निकल जाते हैं। हम लोग लेजर से बाहर आ गए। अब अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। तो फाइनल स्टेप यहाँ आ रहा है अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में गए, यहाँ पे परचेज़ के लिए हम लोग F9 प्रेस किए हुए हैं पहले से। देखिए F4 कॉन्ट्रा के लिए, F5 पेमेंट के लिए, F6 रिसीप्ट के लिए, लेकिन अभी हमको ज़रूरत है परचेज़। तो F9 परचेज़ के लिए। तो परचेज़ यहाँ पे आ गया। अब ऊपर में कुछ सीरियल नंबर डाल देंगे जो वाउचर नंबर होता है। जैसे हम अभी कर देते हैं 89। यहाँ पे कैश, अभी हमको कैश में परचेज़ करना है। क्रेडिट वाला भी होता है लेकिन वो अगले वीडियो में आपको अभी बताएंगे। अभी हमको कैश से परचेज़ करना है। तो पार्टी अकाउंट टेम, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स दिख रहा है। देखिए माउस का पॉइंटर में यहाँ पे कैश लेजर है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ दिखा रहा है कि कैश मेरे पास 50,000 अवेलेबल है, 50,000 है, तो उस अमाउंट से हम लोग परचेज़ कर सकते हैं।
ये ऑप्शनल होता है, ये रेफरेंस नंबर वगैरह इसको अभी स्किप कर देते हैं, यानी इंटर करके आगे बढ़ गए। अब परचेज लेजर में अभी जो हम लेजर बनाए थे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, वो यहाँ पे परचेज लेजर दिखाई दे रहा है। तो ये परचेज लेजर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। अब नेम ऑफ आइटम, क्या खरीदना चाहते हैं, तो जो भी खरीदना चाहते हैं उसका हम लोग स्टॉक एंट्री में अभी एंट्री किए थे, राइस। तो यहाँ पे आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा आर से राइस का। बाकी सब लिस्ट के लिए अगर आर को मिटाएंगे तो बाकी सब लिस्ट आएगा, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ एक स्टॉक राइस अवेलेबल है। तो राइस सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी कितना खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए लेते हैं हम लोग 200 क्वांटिटी राइस खरीदना चाहते हैं। 200 क्या, तो यूनिट में डाले थे केजी, तो इसलिए आ जाएगा 200 केजी। इसका मतलब हो गया, आ गया 200 केजी। 1 केजी राइस का कीमत हो गया, अगर हम डाल देते हैं 85, तो हो गया 17,000 का राइस परचेज़ हो रहा है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये मेरे पास कैश अवेलेबल है अभी 50,000, और अभी हम 17,000 का राइस परचेज़ कर रहे हैं, जो कि 200 केजी है, पर केजी 85 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लोग इंटर करके आगे बढ़ते हैं। कोई दूसरा स्टॉक अगर होगा यहाँ खरीदना, तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में दूसरा स्टॉक भी डाल सकते हैं। अभी खाली छोड़ देते हैं उस जगह को। अब यहाँ पे टोटल दिखा रहा है 17,000। नरेशन में हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन के बारे में लिखते हैं, जैसे यहाँ लिख देते हैं राइस परचेज बाय कैश, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये राइस परचेज हो गया, जिसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। अब ये एक बार हम लोग दोबारा इसका कैश चेक करते हैं, फिर से कुछ परचेज करके देखते हैं। अब देखिए कैश दिखा रहा है 33,000 जो कि राइस हम लोग परचेज़ किए थे। कितना राइस है मेरे पास, अभी यहाँ पे 200 केजी राइस यहाँ पे स्टॉक में आ गया, और यहाँ पे एक अकाउंट में 17,000 रुपये घट गया, 50,000 से हो गया 33,000। दोबारा अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो दोबारा परचेज़ करने के लिए मान लेते हैं हम लोग 5 केजी राइस परचेज़ किए, तो यहाँ रेट इस बार अपने आप आएगा 85 रुपीज़, क्योंकि पिछले बार हम लोग रेट सेट कर दिए थे, रेट एंट्री किए थे। ये तब तक यही रेट रहेगा परचेज़ के समय, जब तक हम लोग रेट दोबारा चेंज नहीं करते हैं। तो इस बार 425 रुपये का राइस परचेज़ हो रहा है। मेरे पास 200 था, अब 205 रुपये राइस हो जाएगा, और स्टॉक में से 425, कैश में से 425 रुपये घट जाएगा। परचेज राइस बाय कैश। ठीक है दोस्तों, ये हो गया राइस का एंट्री, राइस परचेज़ करने का एंट्री। इसी तरह जो भी स्टॉक एंट्री करना होगा, एंट्री करके उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। फिर अपने आने वाले वीडियो में बताएंगे इसको सेल कैसे करेंगे, डिस्काउंट कैसे देंगे, इसमें टैक्स कैसे लगाएंगे, इस तरह का बहुत सारा वीडियो आएगा। इसमें उधार में कैसे खरीदेंगे, उधार में कैसे बेचेंगे, क्रेडिट वाला पैसा वापस कैसे करेंगे, ये सारा कुछ आएगा। तो अभी फ़िलहाल आज परचेज़ के बारे में बता रहे थे, तो परचेज़ का एंट्री यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।